really feel proud कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। लोग पूछते थे, साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा? अब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते? और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया, आई लॉस्ट 25 kg। लोग मुझे जवान कहने लगे। अब मैं भी मल्लिका पुखराज का गाना लगा के वो सुन लेता हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। पता कि अगर मैं अपनी फैमिली का नहीं कर सकता हूँ तो मैं बड़ी फैमिली का क्या करूँगा भाई? द होल वर्ल्ड इज माई कंट्री, ऑल मैनकाइंड माई ब्रदरन, टू डू गुड माई रिलीजन। जिस गल करके अज थोनू बुलाया और तुहाडा धन्नवाद है कि तुसीं इस सद्दे ते आए हो। मैं हिंदी में बात करना चाहता हूं क्योंकि इसकी स्पेसिफिक वजह है। अप्रैल में करीब 1.5-2 साल पहले जब मैं जेल में था, नोनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मुझे पता नहीं था। शी स्ट्रगल्ड, रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बहुत जद्दोजहद की। शी एंड आई एंड एवरीवन बिलीव्ड दैट वी वर रॉन्ग्ड। मुझे तब पता लगा जब इसका ऑपरेशन हुआ। मेरा दोस्त है बनी, वो और डॉक्टर रुपिंदर, वो घर से इसे ऑलमोस्ट दे टुक हर टू द हॉस्पिटल और ऑपरेशन एक ही दिन में हुआ। आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। तब से लेके अब तक की जो जर्नी है वो खुली किताब है, मैंने सबसे शेयर की। लेकिन आज मुझे बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से ये अनाउंस करते हुए आई रियली फील प्राउड कि नोनी हैज बीन डिक्लेयर्ड क्लिनिकली कैंसर फ्री टुडे। आज उसका पेट स्कैन हुआ, अमनदीप हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। जब ये आपदा आई, मैं जेल से छूट के आया तो इसका ऑपरेशन हो गया था। केमोथेरेपी हुई, लंबे अरसे तक वो इलाज चला। इट ब्रेक्स यू डाउन। परिवार खड़ा रहा पूरी तरह से। फिर एक वक्त आया कि शी थॉट कि शायद मैं अंदर द्वंद था, शायद मैं ना रहूं, तो बेटे की शादी करो। शी वॉज एडमेंट। बेटे की शादी में शी मिस्ड द रेडिएशन बाय अ फ्यू weeks. The cancer came back. और तब तक पूरी तरह जो कैंसर का इलाज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान में हुआ। सरकारी अस्पताल राजेंद्रा हॉस्पिटल में 40% इलाज राजेंद्रा हॉस्पिटल में हुआ, फिर जमुनानगर में हुआ। तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% भी चांस नहीं। मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस व्हाट्सएवर। सो व्हेन द चांसेस वर ग्रिम, मैं घंटों पढ़ता रहता था। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी बताऊंगा। मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूं, उन्होंने कहा नो। कीमोथेरेपी चल रही थी और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर्स थे, उनका कहाँ से मुकाबला कर सकूं? मुझे क्रिकेट खेलनी नहीं सिखा सकता, मैं उन्हें डॉक्टरी नहीं सिखा सकता था। तो जब ये हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नोनी की, इतना रिस्पॉन्स आता था, इतनी दुआएं, इतनी विशेस, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसमें बहुत से लोग पूछते थे, साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा?
ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम जो मेरे बहन भाई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में हैं, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कर रहा हूं और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस, किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं, मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, वीट, ज़्यादातर वीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खाना, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफ लाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई ये प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, एरिएटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, everything gone. Now I will talk about the things that got her back. Refined oils, जितने भी refined oils हैं gone. Now I will talk about how she came back, the diet that we gave her. सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो, रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4, स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं वो, द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है, तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तत्व, बेरीज। सो वो जो खट्टा पदार्थ और नीम के पत्ते और हल्दी, अदरक, ये सवेरे देना। चाय छुड़वाई तो चाय, जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग। व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, they came because of these spices, right? छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, बस वही इसका शुगर थी, बस इतना सा गुड़ उसमें डाल के वो चाय, नो मिल्क प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद नट्स, गैप दिया, और एक सफ़ेद पेठे का जूस, वाइट एशगर्ड, उसका जूस, वो ख़त्म हुआ। 1-1.5 घंटे बाद ब्लूबेरीज, जो ब्लूबेरीज नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे बहन भाई, अनार, आंवला इज ऑल्सो अ बेरी, शहतूत, ब्लैकबेरी, बेरीज देनी। बेरीज के साथ इसको 4 पीसेस ऑफ अखरोट और 2 ब्राज़िल नट्स और मैकेडेमिया नट्स और पीकन नट्स, ये 4 तरह के नट्स, ब्लूबेरीज, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आंवला, ठक। यू विल नॉट बिलीव, ये करके उसके बाद कुछ नहीं,
नथिंग। फिर रात को 7 साढ़े 7 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ, द ओनली ग्रेन विच इज एंटी इन्फ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेशन एंड एंटी कैंसर। उसको किनोवा थोड़ा बॉईल करके देना या बादाम के आटे की रोटी, 2 सब्जियां और इतना सारा सैलेड, बीच में पत्ते। 40 दिन के बाद, निढाल थी पूरी। 40 दिन के बाद पेट स्कैन हुआ। हुसैन साहब हैं इन मोहाली। ही लुक्ड एट द पेट स्कैन, ही सेड, सिद्धू साहब ग्रेड 4, स्टेज 4। अगर जी हाँ। कह रहा है ऑपरेशन करवाना है। मैं हाँ जी। ऑपरेशन दूसरा जो था, कह रहा है फिर आप स्कैन के लिए लेके आइए, ये चीज़ें हैं। ऑपरेशन हुआ दूसरा। इट वॉज वन ऑफ इट्स काइंड ऑपरेशन, क्योंकि पीछे से फ्लैप उठा नहीं सकते थे, तो उठा के मसल ही पूरा चेंज करके यहाँ लगा दिया। लाइव मसल था। बस 45-50 days after that operation, the PET scan was done, not a single cell of radiant cancer, जो जिसे cyst कहते हैं, जो एक भी नहीं थी। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूं कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया। आई हैव लॉस्ट 25 kgs। लोग मुझे जवान कहने लगे। मैं भी मल्लिका पुखराज का गाना लगा के वो सुन लेता हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। यू सी, वी हैव रिकवर्ड ब्यूटिफुली। सारसॉप लीव्स। और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स। अब आप पूछेंगे कि खिलाया क्या भाई? रोटी काट दी, राइस काट दिया, मैदा काट दिया, समोसे काट दिए, चाय छुड़वा दी, फिर खिलाया क्या? किस तेल में? रिफाइंड ऑयल निकाल दिए, ओनली कोकोनट ऑयल, वो भी कोल्लू से। पीली सरसों, उसको कच्ची घनी बोलते हैं। कच्ची घनी का तेल 50 रुपये का, और जड़ी एडी की बोतल 50 रुपये का कोकोनट ऑयल, वही मुंह पे लगा लेना, उसी से खाना बनाना है। कुछ नहीं हुआ इसको। शी केम बैक। ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकते, कोकोनट ऑयल। जितना खाना बनता था, कोकोनट मिल्क। आप 20 रुपये का नारियल लीजिए, वो जो पानी वाला होता है, गिरी निकालिए, मिक्सी में डालिए, उसमें पानी डालिए, कोकोनट मिल्क। जितनी मर्जी सब्जी बनाइए उसमें। आमंड मिल्क, जो नहीं अफोर्ड कर सकते आमंड, तो कोकोनट है। आमंड मिल्क 15-20 गिरियाँ, 15-20 गिरी आप बादाम की पानी में डालिए, उसको वो करिए, आमंड मिल्क। मिरेकल हुआ गुरु। जब मैं डॉक्टर के पास गया वहाँ यमुनानगर, वो मुझे कहने लगा कि ये कैसे हो गया कि किसी विटामिन की कमी नहीं। मैं कहा जी, इसको 4 तरह के बीज भी देते थे हम, जो आयुर्वेद में लिखा हुआ आता है। एक सेसमे सीड्स, एक अलसी के सीड्स, पंपकिन सीड्स, मैग्नीशियम, सोने परफेक्ट लग गई। राइट, दीज 4 सीड्स वी गेव। इट्स अ कंप्लीट चार्ट, रिकवर्ड फुली टुडे after 1.5 years, right? Entire family is happy. ये बच्चे 24 घंटे इसके साथ रहते थे, 24 घंटे। We stood with her like a rock. मुझे ये लगता था कि अगर मैं अपनी फैमिली का नहीं कर सकता हूँ तो मैं बड़ी फैमिली का क्या करूँगा भाई? The whole world is my country, all mankind my brethren, to do good my religion. तो इसको अगर मैं नहीं बचा सकता तो फिर मैं क्या करूँगा? Today आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से कि ये 5-4 चीज़ें, कोई भी इसमें पैसे नहीं लगते। आप सनलाइट में बैठें, आप अपने ऑयल्स को पूरी तरह से चेंज करें, आप अपना माइंडसेट, इसके पास जाके किसी ने ये नहीं कहा कि आप ठीक नहीं होगे। जो जाता था, मम्मी ठीक। और ये इतनी बहादुर थी, केमोथेरेपी के दौरान, हर चीज़ के दौरान इसने कभी एक बार ऑफ नहीं की, और एक बार ये नहीं किया कि भाई कहीं मैं चली ना जाऊँ। The only time when she married her son, तब मुझे बोला थोड़ा, मैंने कहा तुझे कुछ हो ही नहीं सकता है। ये पॉजिटिव ख्यालात जो हैं ना, ये मैनिफेस्टेशंस जो हैं, कोई सपोर्ट करता हुआ फैमिली में, क्योंकि जैसे ही आदमी के मन में ये आ गया ना कि मैं बचूंगा नहीं, गॉन। पाई, आपको कहता हूँ, इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, 10-12 लाख से ज़्यादा लगे नहीं। राजेंद्रा हॉस्पिटल में डॉक्टर बेनीपाल,
वो मशीनें हैं भाई, जो स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल है ना अमेरिका में, सेम मशीनें हैं, सेम मशीनें हैं। वो पटियाला में भी है, अमृतसर में भी है। वो हमारी सरकार के दौरान प्रोक्योर हुई थी और इन्होंने उन्हें लागू करके प्रॉपर तरीके, ये तरीका होता है। मैं जब गया मैं इतना खुश हुआ उस रेडिएशन से, शी रिकवर्ड कंप्लीटली। फिर देयर वर सो मेनी डॉक्टर्स हु हेल्प्ड। जब इसको ये स्टेज 4 कैंसर, सबने कह दिया स्टेज 4 है, इसके जख्म हील ही नहीं हो रहे थे। ऑपरेशन के जख्म जो थे, टांके खुल गए और वो जख्म हील नहीं हुए। ये मेटास्टेसिस का वो है, मुझे डॉक्टर थिंड है पटियाला में, वो रोज आता था बेचारा, रोज अपने साथ बंदा लेके आता था और रोज पट्टी होती थी। 15-20 दिन नीम के पत्ते, ये सब जो डाइट हमने शुरू की थी, ऑफ मिल्क, ऑफ मैदा, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, किनोआ, वेजिटेबल्स और 70% रॉ फूड, मतलब शलगम, मूलियाँ, घीए दा रस, चिट्टे पेठे दा रस। 40 days she recovered. This is all that I have to say. Grade 4 coming back. चलो बाहर लोग जाके विदेश से चले गए, मैं मनसादा 2 करोड़ लगे जी, 2.5 करोड़ लगे जी, ये इतने पैसे में इलाज हुआ। लेकिन जब कोई नहीं था हम में से, जब ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद रचा, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ों के इलाज बताए हैं जो हम तभी करते हैं जब मुसीबत आती। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ, ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਸ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਨੋਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ she was given water which had pH levels of 7। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਂਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ pH ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਹ 7 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਪਨਪਦਾ ਐਸਿਡਿਕ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਐਸਿਡਿਕ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਲਕਲੀਜੈਨਿਕ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਪਨਪਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 72% ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ pH ਲੈਵਲ 7.0 ਡੀਪ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ 7.2 ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਵਾ ਕੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੱਤੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਓਗੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੋਰ ਪਾਓਗੇ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਕ ਹੈ, 9 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 9 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 6 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 72% ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ हिस्सा, आपके जिस्म का जो 72% वॉल्यूम है वो पानी है। तो ये से भी बन जाएगा खीरा और वो डाल के। नॉर्मली हम अब जब पी रहे हैं नॉर्मल पानी में खीरा, नींबू और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, अपने आप में ही वो कैंसर के लिए दवाई है, एक्सरसाइज। आप हाँ बिल्कुल, कैंसर पनपता है एसिडिक शरीर में। अगर आपने दाल भी बनानी है, दाल को अगर आप भिगो दोगे एक रात पहले, इसको 1 कटोरी से ज़्यादा नहीं देते थे लेकिन रात को भिगो देते थे, चने खाने हैं राइट, इससे यूरिक एसिड वगैरह, तो अगर आप 1 रात पहले उसको भिगो दोगे वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है। अब इसमें कितना अवेयरनेस स्प्रेड करने में कितनी देर लगती है भाई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये एक साधारण आम आदमी जो सफ़र कर रहा है उसको पता ही नहीं है। ये वो सारी दुकानदारी बंद करवा देनी है। नहीं, मैं देखो किसी दी दुकान बंद नहीं कर रहा। नहीं, देखो एक मिनट, मैं देखो मैं किसे दे बारे मैं कोई गलत गल नहीं की। और एक मिनट तुसी देखो, मैं तेनू देखो जो मैं कह रहा ना, मैं इनू मनदा नहीं हाँ। आई एम नॉट बिलीविंग इट बिकॉज समबडी एल्स टोल्ड मी। नो, मैं जानना, मानने और जानने में बड़ा फर्क है गुरु। जब तुम्हारी अपनी बीवी, उसको आप ये कहो कि स्टेज 4 की कैंसर है और उसके पास 3% चांस है बचने का, वहाँ से अगर वो, और एलोपैथी का सारा इलाज करवाया, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, इसको इसने जोर लगा लिया, रेडिएशन भी हुई, सब कुछ हुआ, एक एक चीज़ हुई, उसका अपना रोल है रिकवरी में। लेकिन उसको अगर डाइट से, मैं आपको एक
एक उदाहरण देता हूँ बिफोर नोनी कंक्लूड्स, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। मुझे एक बंदा मिला सनौर से, कहना भाजी सानू कनाडा तो हमें वापस भेज दिया गया बिकॉज मेरे फादर को स्टेज 4 कैंसर था और मैं आज भी जिंदा, आप मिलो। मैं तू किस तरह ठीक करते भाई? कहना सर मैंने 2 हफ्ते उनको चुकंदर के जूस, चुकंदर, आंवला और गाजरों के जूस पे रखा। जब मैं कहा सीज़न तब पूरा नहीं होता, कहना ऑरेंज गाजर आती उस पर रखा। कहना 2 हफ्ते बाद खड़े हो गए जी, कहना अभी तक जिंदा हैं, 10 साल हो गए इस बात को। फिर एक लेडी मिली मुझे, कह रही है सिद्धू साहब मैं वहाँ से नीम आया, मैं नीम के पत्ते खाती हूँ, काफ़ी पत्ते वगैरह खाती हूँ, मैं कोई कुक्ड फूड नहीं लेती, मैं थोड़े बहुत सलाद ले लेती हूँ और हार श्रृंगार का बूटा, हार श्रृंगार का बूटा, 400 लीफ। मेरी डॉटर ने 700 रुपए में ये 400 लीफ उनकी चाय, वो असी मतलब गैप तो देंदे ही नहीं। पहले क्या करती थी, बाल्टी आइसक्रीम थी, कुरकुरे। जब ये बीमार और 1 मिनट में जो बीमार नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना बिल्कुल, क्योंकि ये लोगों ने ली जा रही है, ठीक है। रात को वो नमकीन, सारा वर्ल्ड नमकीन छोड़ दो इसको। ये जो पैक्ड फूड्स हैं, ये जो रिफाइंड फूड्स हैं, और वो नए प्रोडक्ट निकालेंगे ही जब उन्हें ये समझ आएगी कि भाई, और भाई बेसिक चीज़ है, ये स्वाद है 20 सेकंड के लिए, और ये मशीन है 24 घंटे के लिए। तुम 20 सेकंड के स्वाद के लिए 24 घंटे मशीन खराब रखोगे। मैं ये कहता हूं कि कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड भाई, इट कैन श्योरली बी प्रिवेंटेड। ਸਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਕਰਨਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੀਏ। 100% ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਿੱਤਰਾ, ਪੇਪਰਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਡੇਂਜਰਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨੋਨੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜੇ 12 ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਕਫਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਸਟਿੰਗ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਆਸਕ ਹਰ कि भाई मैंने 72 घंटे फास्टिंग की, पूछो 72 घंटे, 3 दिन पानी, पहले खुद करता था फिर इसको करवाता था, तो इसको मैं 13-14 घंटे तक ले गया, ठीक है। बिकॉज़ ऑफ हर ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਲ ਆਫ ਅਸ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਮ ਡਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਐਫਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਫਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਬੈਟਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੈਂਪਸ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ मैं कहना कि नहीं सुन ला, सेम नहीं खाता, ये बड़ी बिचों कई बार गुर्रा मार दिया है। मैं दसदा ये क्या करती है, बीच में क्या है, और वहाँ फैमिली का रोल आता है। एक ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਘੁੰਮੇ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। नहीं मैं क्या, इट्स जस्ट वी हैव वन अ बैटल। 4 साल अगर ये कैंसर फ्री रहिंदी है, और मैं कहना मैं ये निम खावे किवें ना, सवेरे ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਗੁर्रा ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਲੈ ਨਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਇਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚਟਪਟਾ ਖਾਵਾਂ, ਜੋ ਕੁਰਕੁਰੇ ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਚਿਪਸ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਚੱਕ ਲਈ ਔਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਈ, जब लुको के छुपा के लाई, यहाँ जब खुला मैं कहता खाओ भी बैग 3-4 डिगे ताड़ कर। मैंने कहती 700 रुपए दे है, किनोवा के चिप्स है। मैं किनोवा के चिप्स है, कैलोरी पढ़ के लिए किनोवा के चिप्स, उसमें 800 कैलोरी निकालो। मैं कहा मंडे तो कई बार पेशेंट जो है ना वो बाज नहीं आता, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस उम्र में भी वो, लेकिन वहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हाँ, घर में ही नहीं आया तो जिन्नी नहीं ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं कहना मैं ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ मित्र प्यारे। मैं कह रहा हूँ कि मुझे याद है कि बच्चन साहब को दुआएं मौत के मुंह से खींच लाई थी। नूनी का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। अब मैंने कैंप्स सीरियसली, जब मेरी मतलब ऐसा ही है किस्सा। तब भी मैंने कैंप्स लगाए और 1200 बंदा आया,
और भगवान ने हिम्मत दी, मुझे शक्ति दी कि उस हालत में कि सुबह ऐसे मैंने कीमो लगाई है, मैं 12 घंटे खड़ के जब तक लास्ट मरीज मेरे को क्वेश्चन ना पूछ ले और मैं जवाब ना दे दूं, मैं वहाँ से हिली नहीं। और वही कैंप जारी रखेंगे। ਹਲਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਹਲਕਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਸਾਰ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मैं ऑलरेडी शुरू कर चुकी नहीं हूँ। सार लेनी। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ देखो मित्र प्यारे, मैं उधर शुरू करती हूँ। मैं अज कोई सियासत की गल नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, एक मिनट यार, एक मिनट मेरी गल सुन। ये मैं कोई सियासत की गल इस करके नहीं करना चाहता कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पवित्रता भंग हो जाएगी। The sanctity of this press conference will be gone. जिथे भरोसा है मैं वो गल कर रहा, जिथे भरोसा नहीं है मैं वो गल छेड़नी नहीं चाहता। जे भरोसा होंदा तो पंजाब दा ये हाल होंदा। हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ देयर आर पीपल हु वांट यू टू कम टू बैक टू पॉलिटिक्स एंड देखो। सेकंडली नाउ यू आर फ्री कंपैरेटिवली all right, okay, I'll answer this and no other question. व्हेन आर यू कमिंग बैक टू पॉलिटिक्स? No, listen. देखो, I played cricket, commentary, motivational talks, election लड़े, मतलब सतरंगी जीवन जिया, shows, laughter challenge, big boss, फलाना टमकाना, मतलब you name it. I was not depending on anybody. वो मेरी अवधि prowess सी, there was no dependence. लेकिन इत्थे पार्टियां दी हाई कमांड होंदी, ठीक है? हाई कमांड जो फैसला करे ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਛੱਡੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਫਿਰੂੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਧੌਣ ਲੈ ਜੂ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੈਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੇਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਸਲੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁਰੂਦੇਵ। ਓਕੇ, ਲਵ ਯੂ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਿਕਚਰ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ੌਕਡ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਲੋ ਵਿਦ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗॉड, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੇ ਐਫਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਕਰਨਗੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं तो पहले दिन तो अपने बच्चों नाल, मैं पहला भी पॉलिटिक्स नहीं की, मैं हुन भी सिद्धू दोनों ही सिद्धू मैं, चाहे वो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੇ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦਨ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦੋਨੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜਾ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। जदन ही मैं वापस नहीं आ, 10 बजे मैं दफ्तर में बैठी हूँ। ਸਭ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ 2-2.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਲੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰੂੰ? ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਮੈਂਟਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ भाई कैंसर हो गया अब ख़त्म, उनमें आस आ जाएगी, उनमें विश्वास आ जाएगा। और वो लोग नहीं हैं कि जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, जिनके पास बैंक बैलेंस है। ये इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, हिंदुस्तान के सरकारी अस्पताल में हुआ है। ये नहीं, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये स्लोन कैटरिंग में नहीं हुआ ये इलाज। इसलिए मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भाई कैंसर कैन बी डिफीटेड, लेकिन एक प्रोसेस है उसका, उस प्रोसेस को आप फॉलो करो। मैं इतना तुम्हें कह सकता हूँ आज, और चैलेंज से कह सकता हूँ, कैंसर के लिए कोई मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, इट विल बी ऑन एवरीथिंग दैट आई ओन। मेरा जो भी, मैं भी कैंप्स लगाऊंगी, ये भी कैंप्स लगाएगी, और इसके लिए मतलब कोई किसी से, और ये अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से 10 लोगों का भी फायदा हो गया
तो मैं समझूंगा कि आई एम एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स गुडविल। सिद्धू साहब मेरा हेल्पलाइन इससे बड़ी हेल्पलाइन कोई नहीं है भंडारी साहब, मैं इन्हों जवाब देना चाहना पॉल नूं। इससे बड़ी हेल्पलाइन कोई नहीं है कि जिस डाइट से आफ्टर इलाज तो हर बंदा करवा रहा है, ठीक है, जिस डाइट से नोनी रिकवर की है, जो चीज़ों को छोड़ के नोनी रिकवर की है, जो चीज़ें इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती हैं, जिस पे कोई पैसा नहीं लगता है, वो चीज़ें अगर आप इनकलकेट करें, कैंसर हो भी नहीं सकता। आप अभी शुरू कर दो, आपको कभी कैंसर होगा ही नहीं। और मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूं, कैंसर की प्रिवेंशन जो है, अगर आप उसको फर्स्ट स्टेज पे पकड़ लोगे या उसको प्रिवेंट कर लोगे, वो कहीं ज्यादा अच्छा है। सिद्धू साहब आज पेट स्कैन कराया, बिल्कुल रिपोर्ट ठीक है। ਪੈਟ ਸਕੈਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਡਨੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ, ਬਟ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਚੈਸਟ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਪੈਕ, ਨਾਟ ਈਵਨ ਅ ਸਪੈਕ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ नहीं भी ਇਹਨੂੰ मैं चिप्स खान दूंगा, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, इसको एक चीट डे दूंगा और मैं चीट डे ज्ञानी की दुकान पे जाके मैं एक कप, खुद मेरी फेवरेट जगह है, मैं उसको इसको कचौड़ी की एक बाइट दूंगा, उसके बाद कद्दू का जूस मिलेगा। वापसी करोगे पॉलिटिक्स में? ये मेरी हाईकमांड, ये मेरी हाईकमांड इसका जवाब दे सकती है, मैं इसका जवाब बस। एक पिक्चर करवा दे।